हायर परचेज, ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर नाम क्या बेटा है? हायर परचेज। हायर परचेज का मतलब क्या होता है? हायर परचेज का मतलब होता है कि उधार में कोई सामान आप खरीदे हैं तो इंस्टॉलमेंट कैसे पे किया जाए। कैसे, क्या लिखा मैंने? किस तरीके से आप इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 15 का दोनों एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और आपका क्या नाम है ये डिसोल्यूशन रिवीजन करा चुका हूँ। अब से रिवीजन सीधा मुझे कराना है हायर परचेज डिपार्टमेंट, ये क्या नाम है तुम्हारा ब्रांच, और तुम्हारा क्या नाम प्री और प्रो एक्सटीरियर जो कराना मुझे कराना है। ध्यान से देखिएगा, जो अभी कराते जाऊंगा रिवाइज करते जाएंगे तो फटाफट दिमाग में बैठ जाएगा, इसमें फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हायर परचेज आता हूँ 2020 में। 2020 के हायर परचेज कहाँ दिए जरा फटाक से आइए। दोबारा 2020 के क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में, पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में, नीचे से 2020 में। ऑन अप्रैल 1 2018 को मिस्टर रॉयन कंपनी परचेज किया डिलीवरी वैन फ्रॉम मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड से ऑन हायर परचेज बेसिस में 6 लाख का। ठीक है, ध्यान से बेटा, कैश प्राइस कितना है बेटा? कैश प्राइस कितने दाम में वो खरीदा है, मुझे जस्ट पता क्या करना है, उसका कैश प्राइस क्या है। पहले कैश प्राइस आपको पता करना पड़ेगा। कैश प्राइस कितना है पता करो। इस सम्स का पहले फटाफट इंफॉर्मेशन लिख लो। 6 लाख रुपया कैश प्राइस है। याद आएगा, सबसे सिंपल टॉपिक अगर मैं बात करता हूँ 10 मार्क्स के 4 टॉपिक में सबसे सिंपल टॉपिक यही है, हायर परचेज। क्या था 6 लाख में, कि 6 लाख में 2020 लास्ट का टॉपिक है, 2020 है। ठीक है, दोनों पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2। ऑन 1 अप्रैल 2018 को, तारीख क्या है सर? 1 अप्रैल 2018 को मैंने क्या किया, मिस्टर रॉयन कंपनी परचेस किया डिलीवरी वैन फ्रॉम मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड से। सर यहाँ पर मिस्टर रॉय कौन है? सेलर। बेच कौन रहा है? बेच रहा है सर मिस्टर रॉयन कंपनी। रॉयन कंपनी कौन है बेटा? लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी परचेस। मिस्टर रॉयन कंपनी परचेस कर रहा है तो हायर परचेसर है। किससे कर रहा है सर? वो मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड से। मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड कौन है सर? हायर वेंडर है। सिंपल सा बात करना बेटा, खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला है तुम्हारा मिस्टर रॉयन कंपनी। और एग्जाम में तुमसे क्या पूछे? खरीदने वाले का अकाउंट, परचेजर का अकाउंट पूछेगा। क्लियर क्वेश्चन है, वेंडर का नहीं बोलेगा। तो क्या बोला? मिस्टर रॉयन कंपनी परचेस किया डिलीवरी वैन फ्रॉम मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड ऑन हायर परचेज बेसिस में 6 लाख। 6 लाख पेमेंट वाज मेड। कितने का है मशीन? हायर परचेज बेसिस फॉर 6 लाख। पेमेंट वाज मेड 1 लाख ऑफ कैश डाउन एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख। अच्छा, ये क्या है? कैश प्राइस है। डाउन पेमेंट कितना दिया? ये 1 लाख डाउन पेमेंट दे रहा है 1 लाख, और इसके बाद क्या कर रहा है सर वो? एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट सब दे रहा है 2,08,000, 2,08,000 और 2,08,000। अगर मुझे कंफ्यूजन होगा कि सर ये कैश प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड है कि नहीं है तो हड़बड़ाना मत, तो पहले जिसका पेमेंट को देख लो। पेमेंट देख के समझ आया 2, 4, 6, 7 लाख 24,000, 7,24,000। जितने का सामान उससे ज्यादा तुम पेमेंट करे तो पेमेंट तो उससे जुड़ा नहीं होगा। अगर ये पूरा पैसा है, पूरा पैसा इक्वल हो तो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है इसका। इस समय कैश प्राइस दे चुका। जब कैश प्राइस दे दिया तो हमको सीधा जाना है। मैंने तो चीज सिखाया था, कैश प्राइस नहीं देगा तो उल्टा जाना है, 4 फिर इसका इंटरेस्ट घुमा के 10 बड़ा एक्सप्रेस करके निकालना होगा। ऐसे करके बन में कैसे निकालना होगा। कैश प्राइस दे दिया मतलब वो झमेला नहीं। मेरा सीधा क्वेश्चन है, मतलब बोल रहा हूँ सिंपल सा। 1 अप्रैल 2018 को रॉयन कंपनी ने मोटर व्हीकल लिमिटेड कंपनी से क्या 6 लाख का एक मशीन खरीदा। मशीन का दाम 6 लाख था, लेकिन वो अभी तुरंत पेमेंट नहीं कर रहा पूरा 6 लाख। इसलिए वो पेमेंट कैसे कर रहा है सर? 1 लाख दे रहा है डाउन पेमेंट, मतलब 1 अप्रैल 2018 को 1 लाख दे रहा है। उसके बाद से ईयर एंड में, ईयर एंड कब होगा सर? ये पेमेंट हुआ है 1 अप्रैल 2018 को, ये पेमेंट हुआ 31 मार्च 2019 को, ये पेमेंट हुआ 31 मार्च 2020 को, ये पेमेंट हुआ 31 मार्च 2021 को। स्टार्टिंग का 2 पेमेंट उसी साल में होता है, तुरंत और साल के अंदर में, तो उसी साल में होता है, और बाकी पेमेंट 2 अलग साल में होता है। ईच ऑफ द एंड ऑफ द फाइनल इंस्टॉलमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा? रेट दिया है 12%। क्या दिया है? 12%। जब भी सम्स को प्रैक्टिस करना अगर चालू कीजिएगा ऑलवेज, क्यों आपको पेपर बनाना है ईयर वाइज, तो पहले 2020 ही कीजिएगा। 2020 में क्या होगा ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, तो आपको रिवीजन के लिए 2020 परफेक्ट है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आप कंफ्यूजन खाने लगेंगे। 2020 से अगर चालू करेंगे रिवाइज करने को ना, तो आपको थोड़ा सिंपल रहेगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उसके बाद आपको याद आने लगे कैसे कैसे क्या करना है। और मैंने आपको ज्योग्राफी से दिया हुआ है, जिसका जितना सम्स का है उस 5 सम से ऊपर कोई नहीं समझा, हम ईयर वाइज सारा दे दिया आपको।
आपके हाथ में ईयर वाइज सॉल्व आपके जीरो हाथ में पड़े हुए, ठीक है, उसको सॉल्व करना है बस, उससे बाहर पूछ ही नहीं सकता। 1995 में जो क्वेश्चन आया था उसको भी दे दिया मैंने, जितने पुराने हिसाब से सब ईयर दिए हुए। अभी फिलहाल ये 4 ईयर तो मैं क्लास भी करा दूंगा, लेकिन बाकी ईयर वाला भी सॉल्व दिया हुआ है, उसको देखिएगा, सारे वैरायटी कवर्ड है, उसके अलावा वैरायटी होता ही नहीं है। परचेज ब्रह्मांड के किसी कोना से भी लेकर आएगा, उससे बाहर नहीं ला पाएगा, उतना काफी है। वो सीएस के लिए भी उत्तर पढ़ना आप लोगों को। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? आगे पढ़ते हैं। रॉयल कंपनी डेप्रिसिएटेड द डिलीवरी वैन। अच्छा, डेप्रिसिएशन भी दे दिया, हाँ सर, तो इसका एक एंट्री बढ़ जाएगा। और याद है ना एंट्री के बारे में, पहले इसका जर्नल एंट्री भी करवाएगा और इसका लेजर भी करवाएगा, पूछा नहीं है लेकिन मैं करवाऊंगा। The buyer having paid the down money and the first installment could not be paid. अच्छा बोला, the buyer having paid the down money and the first installment could not pay the second installment and the result. मतलब बंदा ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक पे किया है, फिर पे नहीं किया, इसका मतलब कौन सा नंबर एंट्री बेटा? लास्ट क्लास वाला, थर्ड क्लास का हायर परचेज है। थर्ड क्लास से सिखाया था जब बच्चा पेमेंट नहीं करेगा तो उसका एंट्री क्या करना है हमको, वो सिखाया था, वो टॉपिक यहाँ कंसीडर किया, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा वो भी। The buyer having the paid, ठीक है, मोहन ठीक है, उसको पोजीशन ले लिया और बुक अंदर क्या लिखा था, यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन उतार दिया, एक बार क्विक रिवीजन फटाफट करेंगे और सब जानेंगे। पहले हम जनरेटिव करेंगे, जनरेटिव एग्जाम में नहीं बोला है, इस समय क्या बोला, नीचे देखो क्या लिखा पढ़ने बनाने को बोल रहा है तुमको, बोला क्या, सो द डिलीवरी वैन एंड मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड इन द बुक्स, मतलब हायर परचेज वेंडर का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज में, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में आपको वेंडर का नाम, मशीन का अकाउंट और हायर वेंडर का अकाउंट, यही तो हम बनाते भी। 5-5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दिया है आपको बनाने के लिए, कोई दिक्कत है क्या? ये उतर गया आप लोगों कॉपी में, फटाक से उतारिए। चलिए क्या होगा पढ़ाई फटाफट, तो मेरे को इस क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग एसेट्स को परचेस करने का एंट्री मारते हैं। क्या मारते हैं? एसेट्स को परचेस करने का एंट्री। कौन से पेमेंट पे? कैश प्राइस पे। किस प्राइस पे? सर मेरे पास 6 लाख का मशीन आया, ऐसे एग्जांपल देता हूं सर, मैंने एक मशीन खरीदा है, ठीक है, 6 लाख का, लेकिन मैंने उसको पेमेंट किया है 8 लाख, क्या मशीन का दाम 8 लाख हो जाएगा क्या? मैंने पेमेंट किया क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं है, मशीन 6 लाख का है, मशीन का दाम 6 लाख ही रहेगा, मेरे बुक में उसका दाम ज्यादा बढ़ा के हम नहीं लिख सकता। तो पहला तारीख क्या होगा बेटा? 1 अप्रैल 2018 को। ये किसका बुक है? इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक बना रहा हूं मैं? रॉयल कंपनी। एक बात याद रखना बेटा, जिसका हेड उसका बॉडी नहीं, जिसका हेड उसका बॉडी नहीं, इसका मतलब जो हेड में रहेगा उसका नाम बॉडी में नहीं रहेगा। रॉयल कंपनी का बुक है तो रॉय का नाम यहाँ नहीं रहेगा, बाकी दूसरा आदमी का नाम रहेगा। याद रहेगा क्या बड़े स्लोगन है? जिसका हेड उसका बॉडी नहीं, जो हेड में रहेगा वो बॉडी में नहीं रहेगा। वो ना कि मैं ही अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिख सकता, कि मेरे बुक में मेरा नाम या तो ड्राइंग या तो कैपिटल बोल के होता है, मेरा नाम ऐसा मेरा बुक में इंट्रोड्यूस नहीं होता। तो यहाँ क्या वर्ड होता है बेटा? मैंने परचेस किया था, पहले क्या आया मेरे पास? डिलीवरी वैन, डिलीवरी मोहन ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। जनरेशन क्या लिखेंगे? मोटर वैन परचेस्ड, मोटर वैन परचेज या परचेस मोटर वैन, मोटर वैन डिलीवरी वैन। ज्यादा कुछ नहीं लिखना मैम, लेकिन बस एक लाइन जब वर्ड दिखा मिल जाएगा उसको लगे हाँ आपको पता है नहीं। 6 लाख का, कितने का बेटा? चलिए जब ये वाला कर दिए तुरंत इसी तारीख को 1 लाख का डाउन पेमेंट किए थे। क्या किए थे यहाँ पे? 1 लाख का डाउन पेमेंट किए थे। तो क्या लिखेंगे? किसको देंगे बेटा पैसा? मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑलवेज बैंक लिखना, कैश लिखने का पाप करना ही मत, क्योंकि 10,000 से ऊपर का कैश के ऊपर टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता, और टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता मतलब कंपनी उस खर्चे को अलाउड नहीं करेगी, और कंपनी जब खर्चे को अलाउड नहीं करने देगी तो इनकम टैक्स में नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। वो या तो ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो बैंक से ट्रांजेक्शन होगा। तो ऑलवेज आप लोग बैंक लिखिएगा, कैश लिखने का भूल मत कीजिएगा। बच्चे लेवल में 11 12 अलाउडेबल है, कॉलेज में जाकर ये बैंक वाला बात आपको पता होना चाहिए, ये मानता है गवर्नमेंट। अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे? क्या नाम है? डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट खाली वर्ड लिखना, डाउन पेमेंट खाली खत्म।
निकाले जैसे हम लोग उतारते हैं। अभी करेंगे, चालू है ना अभी जैसे अभी साल का मिलोगे इंटरेस्ट अभी 1 तारीख 14/18 को मशीन मैंने खरीदा, उस दिन हम डाउन पेमेंट किया, अभी इंटरेस्ट मार दे आप पहले करते कभी नहीं हो सकता। वर्किंग नोट बोल रहे हो क्या हाँ। बाबू? इस सब में सीधा दिया हुआ है, इस सब में सब कुछ सीधा है। जब सीधा है तो वर्किंग नोट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा मेरे को। क्यों नहीं पड़ेगा? कैश पेमेंट दे दिया और सब पेमेंट भी हमको दिया हुआ है, हम इंटरेस्ट डायरेक्ट मारते जाएगा, वो आप अलग से कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको वैसा। अच्छा वर्किंग नोट वो बोल रहे हैं कि सब चार्ट बना के देने वाला ना। हाँ सर को क्या हाँ तो इसमें जब इसलिए हम नहीं पढ़ेगा तो खुद देखो तुम बता पाओगे, बता रहे हो सर 31 तारीख कितना देखो 31 मार्च हमको याद दिलाइए तो फटाफट सब कोई कि सर पहला एंट्री क्या होता था? सबसे पहले इंटरेस्ट का एंट्री होता था, फिर इंस्टॉलमेंट पेड का एंट्री होता था, इंटरेस्ट का एंट्री, इंस्टॉलमेंट पेड का एंट्री, फिर डेप्रिसिएशन का एंट्री, फिर पीएल में ट्रांसफर का एंट्री। बस चार ना, ये 4 एंट्री हर साल करना है आपको। तो पहला एंट्री क्या होगा बेटा? पहला एंट्री आपका होगा क्या नाम? इंटरेस्ट का ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा? हाँ जी मोहन ने कहा इंटरेस्ट कभी भी किसी मशीन के ऊपर चार्ज नहीं होता। इंटरेस्ट हम देगा किसको? मोहन ऑटो लिमिटेड को ना। इंटरेस्ट मिलेगा कौन? कौन रिसीवर है? मोहन लिमिटेड। इसको ना इंटरेस्ट दूंगा मैं, तो इसको पैसा मिलेगा। सर कितना रुपया? अब देखो मान लो इसमें चार्ज इसलिए बोला जरूरत नहीं पड़ा, ध्यान समझना। मशीन कितने का था? 6 लाख का मशीन था, 6 लाख का। पेमेंट कितना कर दिया मैंने? 1 लाख। बचा कितना है? 5 लाख। कितने का आप लोन ले रहे हैं सर? 5 लाख। ये 5 लाख कैसे आया वो भी दिखा देता हूँ। 6 लाख माइनस 1 लाख। इंटरेस्ट का रेट क्या है बेटा? इंटरेस्ट का रेट 12%। तो 5 लाख पे 12% कितना होता है? 5 लाख पे 12% 60,000 होता है शायद। 60,000 रुपया इंटरेस्ट यहाँ लिख दो। नहीं समझे? जब ये सीधा है तो हमको कुछ झमेला ही नहीं है, कर दिया। जब ये इंटरेस्ट मार दिया तो ठीक इसी तारीख को, इसी तारीख को मैंने पेमेंट किया। जब भी मैं पेड करूंगा तो पैसा जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट, और क्या आएगा सर? उसका नाम डेबिट। मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया सर? लिखा हुआ है 2,08,000। कितना दिया हुआ है? क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर क्या मेरे को इस सब में क्या बोला था? सेकेंड इंस्टॉलमेंट से नहीं दिया तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पूरा दिया, तो फर्स्ट को तो पूरा क्लोज करना चाहिए। सेकेंड का मांगने भी जाइए, मतलब इंटरेस्ट चार्ज कीजिए। जब पैसा मांगने जाएंगे तो आपको पैसा नहीं देगा, तब उस केस में बवाल हमारे पास आएगा। लेकिन अगर एग्जाम में मैक्सिमम बवाल नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो सिंपल सा ऐसे 3 घंटे मार्जिन कर देगा, काम हो गया। ठीक है, ये वाला दिमाग में रखिएगा। डेप्रिसिएशन करेंगे ना। अच्छा पेमेंट होगा, डेप्रिसिएशन की बारी आ गई। मशीन कितने का है? WD मेथड है। कौन सा मेथड है? WD मेथड है। तो हो गया सर, क्या होगा सर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिलीवरी वैन अकाउंट। क्या होगा सर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिलीवरी वैन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा सर? 6 लाख का मशीन था, 6 लाख ही रहेगा। उसका 20% बोला शायद। कितना बोला है? 20% बोला है। कितना होता है बेटा? 12 कितना 1,20,000। 1,20,000 कितना हो गया बेटा? 1,20,000। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो क्लियर कीजिए, नहीं है तो हम आगे बढ़े। नहीं सर यहाँ तक तो एकदम मक्खन है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एकदम नहीं सर। अब क्या करना है सर? मेरे को दोनों का दोनों खर्चे को पीएल में ट्रांसफर करना है। तो सिंपल सा क्या करो, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सबको याद आ रहा है धीरे धीरे? इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ रहा है? बस आप लोग कॉन्फिडेंस बूस्ट करना और कुछ नहीं। हमको लगता नहीं कि आपको डाउट हो बोले वाला है। 60,000 और ये 1,20,000 दोनों मिलाकर 1,80,000 पीएल में ट्रांसफर कर दिया। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? पहला साल खत्म। जब पहला साल खत्म तो मेरे ऊपर क्या हिसाब आएगा बेटा? ये सब एक लिए आपका अच्छा होता क्या है कि अगर रिपोजिशन मैंने किया है तो उसका अलग से कोई डेप्रिसिएशन रेट नहीं किया। The buyer having to pay the down payment किया सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर दिया सर, could not pay the second installment and result
मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड टेक पोजीशन ऑफ द डिलीवरी वैन रॉयल कंपनी क्लोज द बुक ऑफ अकाउंट एवरी ईयर 31 मार्च। ठीक है, मतलब वो पोजीशन छीन लिया। अगर मान लो ये सम्स का लास्ट लाइन में कुछ नहीं लिखा होता, क्या सर, कुछ नहीं लिखा होता, तो मैं क्या करता, मैं फिर बताता हूँ। जनरल एंट्री के केस में मैं क्या करता, ये वाला एंट्री करता, ये एंट्री के बाद फिर मैं ये 1 2 3 4 एंट्री मारता रहता। उस साल क्या लिखता सर, उस साल का इंटरेस्ट क्या होता बता। मैं मान रहा हूँ इस समय नहीं है, मैं स्टार्टिंग का सम बता रहा हूँ, पहला सम 4 वैरायटी के लिए नहीं है, तो इस बार इंटरेस्ट किस पे लगेगा बेटा। तुमने, तुम्हारा पैसा था 6 लाख, तुमने 1 लाख डाउन पेमेंट दे दिया, बचा कितना 5 लाख। 5 लाख में ब्याज कितना हुआ सर 60,000, तो 5,60,000 आपको देना है। उसमें से आपने 2,08,000 दे दिया, बचा कितना 5,60,000 माइनस 2,08,000 कितना बचा 5। समझ आ रहा है, इसको वर्किंग नोट में पड़ेगा आपको, क्या दिमाग में तो जो आ ही रहा है। 6 लाख का मशीन था, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट मार दो, कितना आया 42,000 बस वो पैसा इंटरेस्ट में आ जाएगा। पेमेंट सब फिर 2,08,000 ही कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन इस कौन सा मेथड बोला है सर, WDV। तो 6 लाख में से 1,20,000 गया, बचा 480। 480 का 20% होता है तुम्हारा 96,000, 96,000 यहाँ आ जाएगा। और फिर यहाँ पर इंटरेस्ट का जो पैसा है वो पैसा ये पैसा जोड़ के लिख दोगे। क्या वो करने में दिक्कत है सर। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट का बात कीजिए, चलिए आप खुद बताइए मेरे को। 6 लाख का मशीन था, 1 लाख डाउन पेमेंट किए थे, 5 बचा था, 5 में इंटरेस्ट आया था 60,000 रुपया, फिर 2,80,000 जब माइनस कर दिए थे, क्या बचा आपका पास, वो जो बचा इसके बाद इंटरेस्ट मारे, फिर इंटरेस्ट जोड़ दीजिएगा, इंटरेस्ट जोड़ दीजिएगा, उसमें 2,08,000 माइनस कर दीजिएगा, फिर मान लीजिएगा। अच्छा, इसको वर्किंग नोट करने की इच्छा है तो करके दिखा दूं कि समझ में आया। आया, मैं इस सम्स को कंटिन्यू करूं कि पहले जो बेसिक में सोचा क्या, मान लो ये अगर नहीं आया, अगर रिपोजिशन का सम नहीं आया, उम्मीद है कि नहीं आ सकता, कि इस बार इलेक्शन का समय है, वो पेपर कोई भी हार्ड नहीं बना, टाइम पेपर तो मक्खन बना रहा है, सारा पेपर इधर सीधा बना कि विधानसभा का इलेक्शन। जब भी 5 साल बाद किसी साल का एग्जाम आता है वो एकदम सिंपल आता है। आई होप सो, होप सीयू होप से बाहर रहता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ सीयू होप से बाहर रहता है। अगर वो घुमा के रिपोजिशन का नहीं दिया तब तो मेरे को बताओ क्या आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, नहीं सर। अगर रिपोजिशन दे दिया तो थोड़ा सा खाली सुन लो मेरी कथा, आप खुद बोलेंगे समझ आ गया सर। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं सर, यहाँ तक तो एकदम मक्खन की तरह समझ आया। अब क्या करेंगे सर, अब करना कुछ नहीं है बेटा, इसके बाद का एंट्री फिर चालू होगा यहाँ से। तो यहाँ का तो पहले इंटरेस्ट आपको मारना ही पड़ेगा। वो इंटरेस्ट कितना आया बता दो हमको, मैं उतार नहीं सकूँ या फोटो खींचना है, पहले इसका फोटो खींच लो, इसको तो फोटो खींचना है। सही है ना, 5 लाख जो है देखिए वो इंटरेस्ट का फिर कंफ्यूजन में क्लियर करता हूँ, शुरू से लिखिएगा मैम। 6 लाख था, इस बार 2020 हो जाएगा। देखो मैम मिटा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंट्रियां बदल नहीं रहे, आप इंटरेस्ट के नीचे लिख रहे हैं, मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। इंटरेस्ट कितना 6 लाख था, मशीन का दाम 6 लाख था, डाउन पेमेंट कितना किया आप 1 लाख, तो बचा 5 लाख, उसमें ब्याज कितना था 60,000 ऐड कर दिए, फिर 2,08,000 पेमेंट कर दिए थे। ये जो पैसा बच के आएगा इसके ऊपर आपको 12% मारना है। कितना आया था 5 लाख प्लस 60,000 माइनस 2,08,000 इंटू 12%, 42,240। 42,240। यहाँ तक क्लियर है सर। जब डाउन पेमेंट की बारी आई तो बंदा बहुत शाना हो गया, पैसे ही नहीं दिए। जब डाउन पेमेंट का बारी आया, सॉरी पेमेंट का बारी आया सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो उसने पैसा नहीं दिया। जब उसने पैसा नहीं दिया तो क्या सर ये एंट्री होगा, जब नहीं दिया तो सर क्या कर लीजिए, आप अपने एंट्री में से इस एंट्री को मिस कर दीजिए। दिया तो है इसमें, लेकिन हाँ बेटा, वो बोला था स्टार्टिंग में कि हम 2,08,000 2,08,000 2,08,000 3 बार देंगे, लेकिन पहला डाउन पेमेंट दिया और फर्स्ट दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दिया। जब मैं मशीन खरीदने जाता हूँ तो मैं वादा बहुत करता हूँ, स्टार्टिंग वाले वादा बहुत करते हैं, जब पेमेंट का वक्त आता है तब अपना रूप लोग दिखाता है। तो इस बंदे ने वादा तो किया, तब तो कॉन्ट्रैक्ट बना था, फिर लास्ट में आके बुद्धि दिखा दिया। सेकंड साल में ही डाउन पेमेंट किया 1 लाख ठीक टाइम पर, पहला इंस्टॉलमेंट 2,08,000 ठीक टाइम पेमेंट दे दिया, सेकंड बार जब मांगने गया तो मना कर दिया। तो उस कंपनी भी तो लिखी रखी है, इफ यू आर नॉट पेड आई एम फॉरफिटेड योर शेयर या फॉरफिटेड योर एसेट्स, मैं वो शेयर हड़प जाऊंगा, मैं इससे एसेट भी नहीं लूंगा और जो पैसा तुमने दिया वो पैसा भी नहीं दूंगा। सर क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मुझे खाली ये समझा दीजिए, हाँ या ना बोल के, नया वर्ड नहीं। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, नहीं कौन बोला और हाँ कौन बोला, नहीं आप बोल रहे हैं। मैं मेरा क्वेश्चन ये है, 2 साल खत्म होने के बाद ना आप मालूम चला आपको कि नहीं देगा, तो दूसरे साल से क्यों नहीं होगा। वर्ड समझिए मेरा,
आपने मैंने जब आपका सेकेंड साल का जब एंड हुआ, जब मांगने गया था, आपने बोला मैं नहीं दूंगा, तब मैं तो नहीं से छीन रहा हूँ ना। तो सेकेंड साल तो डिप्रेशन होगा ही होगा, थर्ड साल से नहीं होगा। थर्ड मशीन ही नहीं छोड़ूंगा तेरे पास, मशीन जब तक तुम्हारे सोता नहीं मारूंगी, मशीन ही नहीं दूंगा तुमको। तुम्हें सेकेंड साल का डिप्रेशन भी होगा सर, क्योंकि ये कौन सा मेथड है सर, क्योंकि ये WDV है। तो 6 लाख में से 1,20,000 माइनस करने के बाद जो आएगा उसके ऊपर पकड़ेंगे, तो ये 480 का करेंगे तो 96,000 होता है। क्या ये 96,000 समझ आया? हाँ सर, ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये PL में ट्रांसफर होगा? हाँ सर, सेकेंड साल का PL तो ट्रांसफर करूंगा ही करूंगा मैं। तो 42,240 और 96,000, क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं आप लोग? 1,38,240 रुपया क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफर। ये दोनों का दोनों डेट बेटा 2020 का है। किसका है? अब अच्छा बोलो। 1,20,000 बेटा पहले साल का डिप्रेशन 1,20,000 था। WDV मेथड का बोला, मतलब जितने का मशीन था उसमें इतना दिन चार्ज हो गया, जो बच के आएगा उसके मारेंगे। तो 4,80,000 पे 20 मारेंगे, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब इसके बाद बस एक एंट्री पास करना है, बुक क्लोज। कितना आसान है, एक एंट्री, क्योंकि वहां पर आपका एंट्री ज्यादा था, लेकिन एक ही चीज जैसा था तो रटना आसान था। यहाँ पर एक ही चीज नहीं है, यहाँ पे एंट्री रोक दिया, लेकिन वो लास्ट एंट्री थोड़ा दिक्कत करता है। ध्यान सुनिए। ये थर्ड वाला सर बेटा मेरा पहला क्वेश्चन है, वो सेकंड ही नहीं दिया थर्ड भी नहीं देगा, तो मेरे को पहली बार तो मशीन छोड़ेगा नहीं तेरे पास, तो पेमेंट नहीं करोगी, हम मशीन लेके चला जाएगा घर से, तो मोबाइल खरीदी EMI पे, इंस्टॉलमेंट तुम ब्रेक की लेके चल दिया, वो बोल दिया रीपोजेस कर लेगा, मशीन कभी छोड़ेगा नहीं वो। क्या मांगने भिखारी बनाएगा, पागल हो गया? ओनर हूं मैं, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाते यू आर नॉट द ओनर ऑफ द एसेट्स। राइट्स मेरे पास है, डॉक्यूमेंट मेरे पास है, बिल मेरे पास है, तुमको मैं बिल दूंगा ही नहीं ओरिजिनल पेपर। पेमेंट लास्ट पेमेंट क्लियर तब जाकर तुम्हें क्लियरेंस का साइन मारोगा तो तुमको दूंगा प्रॉपर्टी ऑनरशिप। कोई अगर मान लो होम लोन लेता है और पेमेंट नहीं चुका पा रहा है, वो घर छीन लेगा उससे। किसी को तो बोलते हैं इसको आराम लेना, तो वहां तुम क्या पूछ रही, थर्ड की बात कर रही, यहाँ सेकंड में खत्म होने वाला कहानी। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब जस्ट हमको बताओ कि सर हुआ क्या। जहां ये एंट्री खत्म हुआ, इस एंट्री के बाद एक एंट्री होगा, क्या हो रहा है सर? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? नॉट आई एम द ओनर, आई एम हायर परचेजर। मैं हायर परचेजर हूँ। क्या नाम है? मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड क्या है सर? ओनर है। ये वेंडर है। वेंडर अब मेरे से क्या करेगा? मशीन को ले लेगा। तो मशीन जा कहाँ रहा है सर? वेंडर के पास। ठीक है, क्या होगा? मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मोहन वेंडर जो बेच रहा है ऑटोमोबाइल्स वो जो ले रहा है वो अपने अकाउंट में लिखता है कि मेरा मशीन चला गया, वो हड़प लेगा ना। अच्छा, ये वाला बोल रहा है 31 मार्च 2020 को कि मैं मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड का अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। क्या इस सब में अगर ऐसा कोई बोला है कि सर कि वो जो मोहन है वो बोल रहा है कि नहीं मैं 20% नहीं पकड़ूंगा, मैं अलग पकड़ूंगा, तब यहाँ PL का झमेला आता है। अभी PL का झमेला नहीं है, वो जो मशीन का दाम बचा हुआ है वही दाम पे मशीन छीन लूंगा मैं ले लूंगा। मशीन कितने का है और मोहन लिमिटेड को देना कितना बाकी है, पहले इसका हिसाब कर लो। मोहन लिमिटेड को देना कितना बाकी है सर? अभी हम बात करते हैं इसके लिए करके। अभी तक कितना पेमेंट आप कर चुके हैं? अभी तक आप पेमेंट आपको करना था 6, क्या नाम है इसको, करो दो। मोहन लिमिटेड से 6 लाख का मैंने मशीन खरीदा था, 1 लाख का डाउन पेमेंट किया था, 5 लाख देना बाकी था। 5 लाख देना बाकी था, फिर 60,000 का पहला साल का ब्याज हुआ, उसने 2,08,000 हमको दे दिया था। ठीक है, बचा था 2,52,000। इस 2,52,000 पर 12% का ब्याज था, तो वो हो गया था 42,240 रुपया। इन दोनों को जोड़ देने से 3,94,240 रुपीज हमको मोहन को देना था, जो मैंने नहीं दिया। तो मोहन लिमिटेड को पैसा कितना पाना है मेरे से? 3,94,240। हाँ या ना? नहीं समझ रहे हैं? सिंपल सा जवाब, मोहन लिमिटेड को हम कितना रुपया देगा? सर कुछ नहीं करिए, इन सबको सॉल्व कर लीजिए। ये जो पैसा आया था उस पैसे पर ये जो इंटरेस्ट है दोनों को जोड़ दो। सिंपल सा बात कर रहा हूँ, फिर से लिख देता हूँ। 6 लाख रुपया एल लिख दूं क्या? माइनस 1 लाख रुपया प्लस 60,000 रुपीज। आप लोग का व्हाट्सएप का हिसाब है, समझ आता है ना कि एल? हाँ आप लोग आता है, अच्छी बात है। फिर वो क्या करना है बेटा?
फिर माइनस करना है 2.08 लाख, ठीक है। इसके बाद क्या करना है सर, इसमें प्लस कर देना है 42,240, बस इन सबको ऐड करके जो पैसा आएगा वही आएगा। ये कैसे आया वो समझ आया मेरे को? सिंपल बात बताओ, इतना सिंपल है ना ये प्रैक्टिकल तो नहीं हम लोग करते हैं, और जो ये करता है ना वो ज्यादा पढ़ाई भी नहीं होता, वो लोग को करना आता है, कितना रुपया देना बाकी, इतना हिसाब, इतना बस हिसाब हो गया, वो खुद कर लेगा। ये ऐसा ना तो बहुत बड़ी बात है, एकदम नहीं बेटा। प्रैक्टिकल दुनिया में आओगे तो क्या फालतू के लोग ऐसे, कुछ भी नहीं है। और जनरल एंट्री जिसको हार्ड लगता है बेवकूफ है, वो खाली ये देखे क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जिस गोल्डन रूल को क्लास 11 में घुसने के बाद आपको स्टार्टिंग के 2 या 3 क्लास में मैम लोग रटा देती थी, और रटा ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा कॉमर्स का जो गोल्डन रटा नहीं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट इनकम गेन। याद है, नहीं समझ नहीं है, वो ये बोल नहीं पाता सर गड़बड़ क्यों हो रहा है। सर ये पर्सनल नाम है, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है, मोबाइल अकाउंट कौन है, एक आदमी है, ये कौन सा, अच्छा पर्सनल अकाउंट की टाइप होता है, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन है जो जिंदा आदमी है। हम लोग कौन हो गए, नेचुरल पर्सन। और कुछ कंपनी का नाम है तो वो क्या, आर्टिफिशियल पर्सन। अगर मैं बोलूंगा प्रीपेड रेंट, बोले आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर हम बोला ये बोले हो तो क्या होगा बेटा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। क्या होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सनल अकाउंट, हाँ या ना। बस ये पर्सनल, ये कौन है बेटा, रिसीवर है, गिवर होता तुमको। मोहन लिमिटेड को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसको अब इतना रुपया देना है, ये रिसीवर। मैं बोल रहा, मैं कौन सा बेसिस फॉलो कर रहा हूं, एक्रूअल बेसिस। पैसा मिल रहा होगा तो नहीं लिखूंगा, मिलेगा तो लिखूंगा। इसको कितना रुपया पाना है, मैं हिसाब कर रहा हूँ, पेमेंट नहीं दे रहा हूँ। पेमेंट दूंगा तो लिखेगा मोहन टू बैंक, इतना रुपया देना है। और मशीन का दाम कितना बचा, खाली एक हिसाब कर लो सर। 6 लाख का मशीन था, 1,20,000 का पहला साल डिप्रेशन काट दिए थे आप, बचा कितना था, 4,80,000। उसके ऊपर 96,000 का नेक्स्ट साल का डिप्रेशन गया तो बचा 3,84,000। फिर लिख दो, 6 लाख का मशीन था, 1,20,000 का पहला साल डिप्रेशन, 96,000 का सेकेंड साल डिप्रेशन, ठीक है। ये जोड़ कर 1.2K होगा ना, 1.20K ना, 1.2 लाख होगा बेटा, 1,20,000 या 120 के लिखेगा, 3,84,000। कोई दिक्कत? अब मुझे बता बेटा, मोहन लिमिटेड को हमको देना था 3,94,240, कितना देना था, 3,94,240। लेकिन मेरे पास मोहन लिमिटेड का जो मशीन बचा है उसका दाम कितना है, 3,84,000। बता मोहन लिमिटेड को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान बेटा, मेरे को देना था इतना रुपया, मैं पैसा दूंगा ही नहीं, और वो हड़पा है केवल 3,84,000। तो मोहन लिमिटेड को तो नुकसान हुआ, मेरे को क्या हुआ सर, फायदा हुआ। इसलिए मेरा पीएल क्रेडिट होगा, मेरा बुक बन रहा है ना ये, तो टू पीएल अकाउंट जाएगा ना वो 3,94,000। क्या ये समझ में आया सबको? 84 थोड़ा सा नहीं आया, थोड़ा थोड़ा मैम, क्या नहीं आया वो पूछ लीजिए। यही चीज नहीं आया। हाँ ये थोड़ा लास्ट में ये 1.2 क्या है सर, वो क्या है, 1.2 लाख बेटा डिप्रेशन पहला साल का था, 1,20,000 ना, हाँ पहला साल का डिप्रेशन था। और ये सर क्या ये एंट्री अब खत्म हो गया, बस यहीं तक करके आपको इसको लेजर करवाऊंगा। क्या जनरल एंट्री आप लोगों को क्लियर हुआ? प्लीज रिक्वेस्ट है पूछो, क्या समझ में आया रिपोजिशन करना क्या, बिना कचरा पाले। केवल जनरल एंट्री क्लियर है तो पोस्टिंग में को 1 मिनट समय लगेगा, इतना सिंपल आपको लिखी है, ठीक है। कॉपी कर लो। देखिए दो क्या यही सब चल रहा है बेटा। आप मुझे पहला भाई जनरल एंट्री रिपीट करते हुए हम ग्रेड बता देगा। मुझे जनरल एंट्री रिपीट कीजिए। पहला जनरल एंट्री क्या हुआ था सर, पहला मशीन खरीदने का एंट्री था। तो जनरल से लेजर करना कितना आसान है, सुनो क्या लिखा है पहला एंट्री, तारीख बोलो 1/4/2018 को मैंने क्या किया था, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट वैन मेरे पास आया था टू मोहन एंड लिमिटेड कंपनी। ये डिलीवरी वैन है, ये मोहन है। जहां डिलीवरी वैन वर्ड होगा, डिलीवरी वैन डेबिट था क्रेडिट था, डेबिट था। तो डिलीवरी वैन के अकाउंट में 1/4/18 को टू मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड एमए लिमिटेड लिख दो 6 लाख का। डिलीवरी वैन डेबिट था तो डेबिट होगा, मैंने बताया जिसका हेड उसका बॉडी नहीं, जिसका हेड उसका बॉडी नहीं, जिसका बॉडी उसका हेड नहीं। मतलब डिलीवरी वैन में मोहन का नाम और मोहन में डिलीवरी वैन का नाम। डिलीवरी वैन डेबिट था तो डेबिट है, ये क्रेडिट था तो क्रेडिट है।
बाई होगा ना, बाई बाई डिलीवरी वैन अकाउंट कितने का 6 लाख। फिर सेकेंड एंट्री क्या पास किए थे आप लिखे थे मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मोहन को ऑटोमोबाइल का पैसा दिए थे, तो मोहन का नाम ये रहा। क्या डिलीवरी में कुछ होगा? नहीं सर, कि मोहन लिमिटेड को पैसा आपने दिया था। मोहन का जिससे तुमने 6 लाख का मशीन खरीदा, तुमको मोहन को 6 लाख देना है। उस 6 लाख में से उसी तारीख को मतलब 1/4/2018 को आपने क्या कर दिया कि सर मैंने उसको पैसा दे दिया, मैंने उसको 1 लाख रुपया का डाउन पेमेंट कर दिया। हाँ सर, एकदम आसान हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा हमको, पेमेंट हो गया। तुरंत अगला एंट्री क्या होगा सर? पहले आप करेंगे इंटरेस्ट का अकाउंट। कौन सा अकाउंट? इंटरेस्ट का अकाउंट। लाइन से अगर एंट्री का बात करते हैं तो इंटरेस्ट का अकाउंट। इंटरेस्ट में क्या एंट्री होगा बेटा? इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा? आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, एंट्री बताइए। इंटरेस्ट टू मोहन लिमिटेड। क्या डिलीवरी वैन का नाम है? नहीं, तो इधर जाना ही नहीं, जहां जिसका नाम होगा उसमें जाना। 2 ही नाम का ढूंढना मेरे को, तीसरा नाम से मतलब नहीं मेरे को। सर इंटरेस्ट टू मोहन लिमिटेड, मोहन लिमिटेड जो है मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड, क्या वो डेबिट है क्रेडिट है? मोहन ऑटोमोबाइल लिमिटेड क्रेडिट है, तो उसके क्रेडिट में क्या लिखेंगे? दूसरे का नाम। क्या? इंटरेस्ट। कब हुआ था? 31 मार्च 2019 को। बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट कितने का सर? 60,000। जो लिखा है सेम टू सेम छाप देंगे। क्या करेंगे? वहां पर अमाउंट कैलकुलेट करने कर चुके हैं ऑलरेडी। इंटरेस्ट के बाद दूसरा एंट्री क्या हुआ था? डाउन पेमेंट, सॉरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट की तो क्या लिखे होंगे? मोहन लिमिटेड टू बैंक। क्या फिर इसमें डिलीवरी का नाम कहीं आया? नहीं आया। मोहन लिमिटेड को बैंक, मोहन लिमिटेड डेबिट क्रेडिट है? डेबिट। इसके डेबिट क्या लिखेंगे? टू बैंक। बताओ क्या हार्ड है? नहीं, कितना पेमेंट किए सर? 2,08,000। फिर याद रखना बेटा, ईयर खत्म होते रुकना, बैलेंस करना होगा आपको। ईयर खत्म होते रुकना, क्योंकि 18 का 1 अप्रैल 2018 से लेकर 2019 तक ही का एंट्री मारना है। फिर आपको क्लोज करना है, फिर नेक्स्ट ईयर में जाना है। अब एक साथ सारा एंट्री कॉपी नहीं कर सकते आप, ठीक है? कि हम लोग कौन सा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या बताया जाता है हमको कि हम लोग हर साल का हिसाब 7 साल का करते हैं, पूरा एक साथ नहीं कर सकते। अगला एंट्री क्या था सर? इंटरेस्ट के डाउन पेमेंट के बाद सर डेप्रिसिएशन का एंट्री। तो क्या लिखा था? डेप्रिसिएशन टू मोटर वैन, मतलब डिलीवरी वैन। तो इसमें मोहन लिमिटेड का नाम नहीं था, तो यहाँ आएगा। तो सर डिलीवरी वैन डेबिट है क्रेडिट है? क्रेडिट है। क्रेडिट है। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2019 को बाई डेप्रिसिएशन कितने का? 1,20,000। वेल डन। चलिए यहाँ हो गया। इसके बाद अगला एंट्री क्या था बेटा? पीएल टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। क्या कहीं भी दोनों का नाम है? दोनों का नाम नहीं है तो एंट्री नहीं होगा बेटा। मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ, मैं डिलीवरी वैन और इसके अकाउंट में करना है। मुझे पीएल अकाउंट में करने बोला है क्या? बोलता तो खोल के कर देता, नहीं बोला। डिलीवरी वैन में हम क्या इंटरेस्ट अकाउंट बनाने बोला है? नहीं बनाऊंगा। मुझे क्या नाम है? डेप्रिसिएशन बनाने बोला है? नहीं बनाऊंगा। जहां बोला नहीं वहां तक क्यों फोड़ रही हो? मेरा काम खत्म, इसको क्लोज कर लीजिए। वो साइड वाला बड़ा है 6,60,000 में से गया 2,08,000 1 लाख क्वेश्चन पर लिखा 8,000 तो भी जर्जर तो समझ आ रहा है। टू बैलेंस सीडी कितना हुआ बेटा? 6,60,000 में से माइनस करिए फटाफट। हो गया ये वाला हो गया कब तक? 6,60,000 माइनस 2,08,000 माइनस 1 लाख 3,52,000। दे दे बंद कर इसको दे 1 अप्रैल 2019 बाई बैलेंस बीडी 3,52,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक तो एकदम से इसको भी क्लोज करूंगा। 6 लाख, इस 6 लाख में से 1,20,000 गया, बचा कितना बेटा? 4,80,000 बाई बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमको क्लियर करो, नहीं प्रॉब्लम है तो हम आगे बढ़ो। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक एकदम क्लियर सबका? हाँ सर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर। फिर आगे क्या होगा बेटा? ये एंट्री के बाद अगला एंट्री क्या मारे थे आप? फिर अपना अगले साल का इंटरेस्ट मारे थे, अगला साल का फिर डिप्रिसिएशन मारे थे, फिर मशीन हट पे थे। 3 एंट्री मारे थे ना? पहला क्या एंट्री मारे थे बेटा? उसमें डाउन पेमेंट नहीं हुआ था, पेमेंट नहीं तभी हम मशीन हटवा, उसमें इंटरेस्ट मारे थे। तो इंटरेस्ट मारे सर, तो एंट्री क्या लिखोगे? इंटरेस्ट टू मोहन लिमिटेड, तो बस 31 मार्च 2020 बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितने का सा?
42,240 2,52,000 रुपया पेमेंट करना बाकी था, उसका 12% इंटरेस्ट तो 42,240 240 इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन फिर डेप्रिसिएशन था तो डेप्रिसिएशन इसके ऊपर होगा ना, नीचे में लिखेंगे एंट्री खाली पढ़ ले बेटा एक बार अच्छे से। डेप्रिसिएशन अकाउंट टू टू डिलीवरी वैन, तो क्या मोहन का नाम है, नहीं इसमें जाना है, इसमें आना है, मोहन डिलीवरी वैन डेबिट क्रेडिट है, बस यहाँ डेबिट लिख देंगे। जर्नल एंट्री उससे लेजर करना बहुत सिंपल है। कितना रुपया अमाउंट सर, 96,000 होगा देखो। अभी तो सॉल्व किया हम लोग का जर्नल, हर बार थोड़ी रहे। हाँ तो बिना सॉल्व हम लोग एक ही बता पाएगा, बताओ क्या दिक्कत है उसमें, कौन सा ऐसा अमाउंट जो आपको जो आपने वहां पे कैलकुलेट अलग से स्पेशल किया होगा जनरल में, आपने वर्किंग नोट ही ना किया तो उसका वर्किंग नोट लिखा। अच्छा मैं को बताता हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ था 10% इसका मानेंगे 6,500 आ जाएगा, 1 लाख दिया था, ये दिया हुआ था, बैलेंसिंग फिगर ये आ गया। आपको जर्नल में कल तकलीफ है, वहां पैसा निकालना पड़ा है तो बैलेंसिंग करते ही आ जाएगा पैसा, ये उतार दी, इसके ऊपर तो मारा 20%, 12%, ये इंटरेस्ट मार किस पे रहा है, इसी में मार रहा है। यहाँ चेक करो 6 लाख के वो 20%, 12 20 22 का 20 बैलेंस के 480 480 20% ये यहाँ तो रुपया निकल रखे दे रहे, इसको मार रहा है, वहां पे हमको निकालना पड़ा, लिख रहा हूँ करने के लिए। यहाँ तो और आसान है लेजर में, यहाँ जो बैलेंस आएगा उसको मार देना आपको इंटरेस्ट। सर क्या मैंने इसको पेमेंट किया, नहीं। अब इसके बाद एक एंट्री क्या हमारे थे लास्ट में बताइए हमको, तो पीएल टू इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ये तो आएगा ही मोहन और वो अलाउंस। एक सेकंड क्या नहीं आएगा, पीएल और नहीं जनरल के नीचे पढ़ो, नीचे क्या लिखवाया है मैंने सारा, मोहन ऑटो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू मशीन टू पीएल, है ना। मोहन ऑटो लिमिटेड में क्या लिखूंगा, मोहन ऑटो लिमिटेड डेबिट है, तो बाकी वो दोनों क्रेडिट है। हाँ तो डेबिट क्या लिखेंगे बेटा 31 मार्च 2020 में, दो तो क्रेडिट है, दोनों को डेबिट लिखेंगे, टू में ठीक है, क्या लिखेंगे, टू डिलीवरी वैन, वही डिलीवरी वैन होगा, मशीन लिख के रखिए सर, और टू पीएल अकाउंट, टू पीएल अकाउंट, दोनों लिखते हैं, मशीन मत कर डिलीवरी वैन कर बोला इसको, मशीन गलती से लिखी है। ठीक है वो समझ जाएंगे। तो क्या होगा बेटा, कितने डिलीवरी वैन का अमाउंट लिखा हुआ है, डिलीवरी वैन का लिखा हुआ है 3,84,000। श्योर, हाँ और पीएल कितने का है, 10,240, हाँ बस ये दोनों हो गया। 240। और इसमें क्या लिखेगा बेटा, हमको तो डिलीवरी देखो हम लिखा मसी क्या, मोहन ऑटो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिलीवरी टू पीएल, तो मोहन ऑटो दोनों लिख दिया। अब क्या नाम डिलीवरी, मोहन और डिलीवरी में कितना लिखना है, केवल मोहन का नाम लिखना है, और कितना अमाउंट जो डिलीवरी में लिखा हो, क्योंकि इसमें दोनों का नाम है, दोनों में जाएगा। दोनों का लिखा। अब यहाँ लिखेगा क्या भाई, मोहन वैन का भी है। ऑटो लिमिटेड, कितना अमाउंट जाएगा बेटा, देखो डिलीवरी वैन में कितना अमाउंट है, डिलीवरी वैन में कितना अमाउंट है, 3,84,000। कितना 3,84,000 है, 39 था ना। डिलीवरी वैन का बोल रहे हैं, डिलीवरी वैन का खाली चाहिए हमको, अगर डिलीवरी वैन का ही बोल रहे हैं। क्लियर। पीएल का अमाउंट यहाँ नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, बैलेंस को आंसर आएंगे। लेकिन मोहन का तो 3,94,000 ये था। बेटा मोहन से मतलब नहीं, मोहन का जिस अमाउंट क्या लिख रही है उसका अमाउंट लिखोगी, मोहन लिमिटेड में दोनों को जोड़ के देखो उतना ही अमाउंट है, अच्छा ठीक है, और इसमें खाली वही अमाउंट लिखना है। ठीक है, ठीक है। बैलेंस हो गया, अभी से लेके क्या ये समझ में आया। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि होमवर्क करके आइएगा 2018 और 2019, और जर्नल का जो पेपर है 18 19 20 ये ट्राई कीजिए, जहां अटकिएगा बोलिए, कल वो पेपर पहले हम कराएगा, क्योंकि सारा पेपर करा पाना थोड़ा मुश्किल है। एक पेपर जैसे आज मैं उठाया, समझ पूरा अच्छे से क्लियर किया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इधर तो मैं कहाँ दिक्कत है वो पेपर बोलिए, कल हम पेपर वो सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।